सो वेलकम बैक इन पार्ट 2। अब हम दोबारा से हम शुरू करेंगे। उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ कि पिछली वीडियो मैंने आपको बिना बताए ही छोड़ दिया थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं खींच सकते थे, इसीलिए आगे से मैं आपको ज़रूर बताया करूँगी कि बाकी का पार्ट आने वाला है। हम थे ब्लोटेज स्वेज पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो सेज होता है वो टाइप ऑफ मीट होता है जो गोट का हो, उसे एक शेप दे दी जाती है जो इस प्रकार से गोल गोल होती है, और उस पे साइड पे ब्लोटेड मीन्स फूला हुआ विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, उसके हर एक कॉर्नर पर एक लेग हो। मुझे वैसा जो है ट्रिकी लगा। और फिर हिज आइज़ ब्लड शॉट, उसकी आँखें ब्लड शॉट मीन्स खून के धब्बे, और रीमी मीन्स वाटरी जैसी लगी, जो कि किसकी तरफ घूर रही थी। स्ट्रेट अहेड मीन्स आगे, बिल्कुल सामने देख रही थी। एंड his tongue lolled from his jaws, उसकी जो टंग थी वो उसकी जॉज से ऐसे नीचे को बाहर आ रही थी, ऐसे नीचे ऐसे टपक रही थी। नेक्स्ट पैरा, मिसेस Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up. Some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. जो मिसिस पम्पफेरी हैं, जो ट्रिकी की मालकिन है, जो बहुत ज़्यादा अमीर थी, वो घबरा कर बोलने लगी कि वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक सा पड़ गया था। मीन्स वो कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ शांत शांत सा हो गया था। उसे देखकर ऐसे लगता है कि उसमें कोई एनर्जी नहीं बची है। मुझे लगा कि उसमें माल न्यूट्रिशन इज़ अ डिसीज़ इन विच देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें एक बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो जाए, पोषण की कमी हो जाए, उसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। उन्हें लगा कि ट्रिकी में माल न्यूट्रिशन हो गया है, तो उन्होंने उसे कुछ एक्स्ट्रा, जो वो मील्स रोज़ खाता था वो तो उसे देती ही थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक्स्ट्रा भी उन्हें देना शुरू कर दिया, ताकि वो उन्हें ऐसा देख के ऐसा लगे कि उसमें एनर्जी नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी पूरी कर सके। सम मॉल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल, ये कुछ तत्व होते हैं। मॉल्ट मीन्स कोई अनाज हो गया जैसे गेहूँ, और कोड लीवर ऑयल इज़ अ फिश ऑयल टाइप ऑफ, कॉड इज़ अ फिश, सो उसके लीवर को ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, जैसे कि आप जानते हैं हॉर्लिक्स क्या आता है उसका, ताकि उसे रात को नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, मैं बस इतना ही देती थी, ज़्यादा नहीं देती थी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये कहा जा रहा है जो वेटरिनरियन सर्जन के पास गई थी वो, और ये आई जो है वो भी वेटरिनरी सर्जन के द्वारा ही जो है सारी स्टोरी लिखी गई है, और ये आई भी उन्हें ही किया गया है, और उस वेटरिनरी सर्जन का नाम है मिस्टर हैरियट। आई भी मिस्टर हैरियट को ही रेफ़र किया जा रहा है, और चैप्टर के एंड में इनका फुल नेम भी लिखा हुआ है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। वो कह रहे हैं जो वेटरनरी सर्जन थे मिस्टर हैरियट की, जो मैंने आपको मीठे पर इसकी रोक लगाने के लिए बोला था, क्या आपने वो लगाया, क्या आपने इसे मीठा दोबारा दिया, या इसका आपने मीठा बंद कर दिया। तो फिर वो कहती हैं कि ओ आई डिड फॉर अ बेट, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love ice cream, cakes, and chocolates, so I can't bear to refuse him.
उन्होंने कहा कि मैंने थोड़े देर के लिए किया बट वो बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था, तो मुझे थोड़ा सा तरस आ गया। रेलेंट मीन्स तरस आना। सो उसे जो है आइसक्रीम लव क्रीम केक्स और चॉकलेट्स उन्हें बहुत पसंद है। सो मैं उसे रिफ्यूज़ मतलब उसे मना नहीं करना चाहती थी। I looked down again at the little dog that was troubled. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mr. Pumphrey hadn't mentioned. So, और जो वेटनरी सर्जन ने नीचे देखा, छोटे से डॉग के तरफ देखा जो कि ट्रबल में था। ट्रबल मतलब प्रॉब्लम होती है, उसमें था। सो ट्रिकी जो है उसका सिर्फ एक ही जो कसूर था वो था उसका लालच। उसे कभी भी खाने से नहीं रोका गया था और वो कभी भी खा सकता था, चाहे वो दिन में हो चाहे रात में हो, किसी भी घंटे में खा सकता था। और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मीन्स हैरानी हुई। आई वंडर्ड दैट जो भी चीज़ें मिस्टर पम्फेरी ने अभी तक मेंशंस की ही नहीं थी, मैं उसमें भी वंडर कर रहा था। आर आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या फिर मिस्टर जो हेरोल्ड थे उन्होंने पूछा कि क्या आप इसे एक्सरसाइजेस करवाते हैं थोड़ी बहुत ही? तो फिर उन्होंने कहा वेल he has his little walks with me as you can see, but Hawking the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. So उन्होंने कहा कि वैसे छोटे बहुत ही वॉक्स मेरे साथ जाता है, वॉक करता है मेरे साथ, लेकिन जो हॉड कंगिन था उनका गार्डनर में, जो पार्क में जो वो जाते थे टहलने, सो एक गार्डनर था वहाँ पे उसे जो है लम्बागो हो गया। लम्बागो क्या होता है ना, जो लोअर बैक होती है जब हमें उसमें पेन होने लग जाता है तो उसे हम लम्बागो कहते हैं उस डिसीज़ को। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। वही उसकी रिंग थ्रोइंग कहते हैं। रिंग थ्रोइंग में से आपको पता होगा कि डॉग्स को जो है एक रिंग टाइप बड़ा सारा गोल सा होता है प्लास्टिक का, उसे फेंकते हैं, डॉग उसे उठा कर लेकर आते होते हैं, उसे हम रिंग थ्रोइंग कहते हैं। तो वो नहीं कराई है, इसके लिए उसकी एक्सरसाइजेज भी इतनी नहीं हुई हैं। सो अब हम जो अगला पेज है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।